हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेज। आज हम जो क्लास 12th है उसकी 9 यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हमने एनसीईआरटी पोर्शन है जो इसका थ्योरी वाला वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम इसके नोट्स देखेंगे। आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें या देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देख लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, कि वर्नर थ्योरी क्या होती है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। हमने ये कम्प्लीटली 1 बाय 1 वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ, आप चाहे तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो वर्नर थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, अब उनको क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो डबल साल्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है वो। डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इससे रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। उसके बाद ये सेंट्रल एटम क्या होती है, लिगेंड कौन से होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। उसके बाद चिलेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन शेफर क्या होता है। उसके बाद की कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी सेंट्रल एटम का। उसके बाद चार्ज जोन कॉम्प्लेक्स आयन, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि जो भी फॉर्मूला लिखना हो हमें उसके जो नियम क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये हमने 1 बाय 1 पहले डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद क्या था, रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, कि हमें कोई कंपाउंड गिवन हो तो उससे हम उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। उसके 1 बाय 1 हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि हम कैसे कैसे लिगेंड्स दे सकते हैं, लिगेंड्स को नेमिंग दे सकते हैं। उसके बाद हैं ये अपने आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एग्जाम्पल्स हैं 1 2 3। उसके बाद वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक के बीच में, वो हैं ये। आप इनके सॉल्यूशन देखना चाहें तो वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे हो सकता है। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो क्या क्या हो सकता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कैसे कैसे हो सकता है, कौन से टाइप का होता है, वो हमने कम्प्लीटली वीडियोज़ में भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस हैं, बीच में जो एग्जांपल 254 पेज है उसके क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं जिनको हम। उसके बाद ये जो वर्नर थ्योरी है उसकी लिमिटेशन क्या क्या है। उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी आई थी वैलेंस बैंड थ्योरी, वो कैसे कैसे होती है वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद जो ये ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स में कैसे होते हैं, कैसे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ऐसे ही कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे कैसे हो सकती है। उसके बाद इसकी वीबीटी की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या है। आपको कम्प्लीटली इसका सॉल्यूशन देखना तो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसके बाद जो सीएफटी होती है वो कैसे कैसे होती है, उसके पोस्टुलेट क्या क्या होते हैं। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सीएफटी क्यों होती है, कैसे होती है। उसके बाद ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। उसके बाद टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में सीएफटी कैसे हो सकती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन क्या क्या होंगी सीएफटी की। उसके बाद जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 261 के, ये 1 बाय 1 हमने वीडियोस में भी देखे हैं कम्प्लीटली सॉल्यूशन। ऐसे आप नोट्स वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो मेटल कार्बोनिल होते हैं उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है ये भी हमने देख लिया। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो स्टेबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो हम कैसे देख सकते हैं, इसका हमने ये मेथड भी पढ़ा था। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी यूनिट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये ख़त्म होती है, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, जिसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी किए हमने, जो बीच में एग्जांपल्स आए हैं वो भी किए हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उसमें क्या होगा, इसका एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे। जो क्वेश्चंस हमने थ्योरी में डिस्कस किए हैं वो उनको बस मतलब मोटा मोटा देखेंगे, नहीं तो बाकी डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उनको 1 बाय 1 देखेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक होती है
क्लास 12th की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।